25 दिनों में भी 200 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाई मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई एम्बुलेंस। शिमला जिला में एक ऐसा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसे देखने के बाद खुद सीएम साहब भी सरकारी तंत्र पर भरोसा करने से इनकार कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में 15 पंचायतों के हजारों ग्रामीण बीते 2 वर्षों से एम्बुलेंस सेवाओं से वंचित है। इस मर्तबा गुहार लगाने के बाद भी जब सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों से स्थानीय लोगों को मदद नहीं मिली, तो क्षेत्र के ग्रामीणों ने पंजाब नेशनल बैंक से सीएसआर के तहत सहायता मांगी। बैंक प्रबंधन ने भी लोगों की मांग को जायज ठहराते हुए उनकी मदद को अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक नई एम्बुलेंस खरीदकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंप दी गई। 8 फरवरी को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा अपने सरकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को कुपवी के लिए रवाना किया गया, मगर 25 दिन बीत जाने के बाद भी ये एम्बुलेंस राजधानी शिमला से कुपवी तक महज 200 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाई है और शिमला की एक पार्किंग में धूल फांक रही है। एक एम्बुलेंस यहाँ के लिए डोनेट की थी, उसका हम स्वागत करते हैं, पर वो एम्बुलेंस फंसी कहाँ है, शिमला से कुपवी का डिस्टेंस क्या है, और वो एम्बुलेंस जो है अभी भी मतलब कुपवी नहीं पहुंच पाई है। अब ये नहीं हम समझ पा रहे हैं कि वो एम्बुलेंस मतलब किस चाल से वहाँ से चली है और कब वो कुपवी के क्षेत्र के जो लोगों को है वो उसकी सुविधा मिल पाएगी। यहाँ अभी आपने हाल ही में 10 जनवरी को आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ के लिए लोगों को प्राइवेट गाड़ियों का जो है प्रावधान करना पड़ा, क्योंकि 108 अगर होती तो शायद जो कुछ घायल अवस्था में जो एक बच्ची थी, कुछ तो स्पॉट पे डेड हो गए थे, तो शायद वो बच्ची उसकी जान बच सकती थी अगर उसके लिए कोई एम्बुलेंस की कोई ऐसी सुविधा होती, ऑक्सीजन का कुछ उसमें प्रावधान होता और उसको हम जो है सोलन या शिमला तक पहुंचा पाते। तो ये स्थिति है यहाँ की, और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति देख के है 15 पंचायतों का जो एरिया है CSC की बहुत ज़्यादा बदतर हाल है और हमें सिरमौर होके जो है सोलन या शिमला पहुँचना पड़ता है। एम्बुलेंस लेकर सर बहुत परेशानियाँ हैं, क्योंकि 2-2.5 साल से हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में एम्बुलेंस नहीं है, और जिसकी हमने अपने विधायक जी से इसके बारे में बहुत फरमाइश की है कि हमारे लिए इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करें, पर उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड तो की है और हरी झंडी भी दिखा दी, और 17 दिन हो गए कम से कम, और हमारे एरिया में अभी तक नहीं पहुँची है, और इतना डिस्टेंस भी नहीं है, पर 17 दिन से 200-250 किलोमीटर है, पर पहुँच नहीं रही है यहाँ पे। और इसके लिए हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि टाइम से हमारे लिए एम्बुलेंस का प्रबंध करें, ताकि लोगों को जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कई बार दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पर मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको टाइम से आगे नहीं पहुँचा सकते, कई बार बीच में भी कहीं की मृत्यु हो जाती है। तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका अगर हल हो जाए तो हम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने करीब 1 माह बाद भी एम्बुलेंस के शिमला से कुपवी नहीं पहुंचने पर हैरानी जताई है। उन्होंने इशारों में चौपाल के भाजपा विधायक पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने के आरोप तक लगा डाले हैं। किमटा ने बताया कि चहेता परगना की 15 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण बीते 2 वर्षों से एक एम्बुलेंस के लिए तरस रही हैं, और इससे भी बड़े दुख की बात तो ये है कि सरकार के मुखिया द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद भी वो शिमला नगर निगम की पार्किंग में बीते 1 महीने से धूल फांक रही है। रजनीश किमटा ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देते हुए बताया कि इलाज तो दूर की बात है, यहाँ पर बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुँचाने का काम भी सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि वर्ष 2017 में शुरू हुआ कुपवी अस्पताल भवन के निर्माण का काम करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी ठेकेदार और PWD विभाग द्वारा पूरा नहीं करवाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सहित चौपाल के वर्तमान और पूर्व विधायक के नाम वाली शिलान्यास पट्टिका को भी शौचालय में फेंक दिया गया है। उम्मीद है कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र से सामने आई इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार भी अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागेगी और वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ने वाले सरकारी बाबुओं से काम का हिसाब मांगेगी, ताकि कुपवी सहित अन्य दुर्गम क्षेत्रों के हजारों ग्रामीणों को भी घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। हमारा कांग्रेस भवन है शिमला में, उसके साथ एक पार्किंग है पार्को,
वो एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है। और वो एम्बुलेंस कौन सी है, आप एक बात देखिए, हमारा क्षेत्र कैसा है, ये कोई हमारे मेटल रोडें हैं यहाँ पे, या कितनी कच्ची रोडें हैं, किस तरह की हालत है। वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा वो एम्बुलेंस दी गई थी, तो वो कुप्पी अभी तक नहीं पहुंची। उसका कारण क्या है कि वो एक छोटा हाथ, जो आप देखोगे अगर आप पंजाब हरियाणा वगैरह में देखोगे, छोटा हाथी करके गाड़ी चलती है छोटी, वो उस टाइप की एम्बुलेंस उन्होंने दे रखी है। तो वो कुप्पी को पहुंच ही नहीं सकती, आते आते ही टूट जाएगी वो, तो मरीजों को कहाँ से ले जाएगी। वो तो इतनी बड़ी बात चीफ मिनिस्टर से झूठ बुलवा दिया। हमारे पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते। हमारे पास में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, किसी को नेरवा लाना है, सोलन लाना है, शिमला ले जाना है, तो हमारे पास बिना एम्बुलेंस के क्या करेंगे। तो ये काम जो सरकार का वो तो करो, उसको करने में भी नाकामयाब है। अब उसमें भी आप मुख्यमंत्री से झूठा झंडा दिखा करके, एम्बुलेंस क्या वो शिमला नगर निगम की पार्किंग के लिए दी गई थी कि कुप्पी के लिए दी गई थी, क्यों नहीं आ रही वो। ये सोच, ये झूठ, आप बताइए ना किस लेवल का झूठ हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, किस लेवल पे ये हाईकमांड को, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री को भी गुमराह। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रोहनाट से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004